है, उसका नाम है 11वीं शरीफ, जो अभी चंद दिनों के बाद आ रही है, यानी 11 रबीउल सानी को। हालांकि बहुत से अफराद से हमने पूछा भी कि आप मनाते क्यों, तो बहुत से लोगों को यह बात मालूम नहीं है। अलबत्ता दादा कर रहे थे, बाबा कर रहे थे, दादा हम भी कर रहे हैं, तो ये एक है, लेकिन हकीकत नहीं मालूम इनको। असल ये है कि एक बुजुर्ग गुजरे हैं 6वीं सदी हिजरी में, जो जिनका नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह है, जो बहुत बड़े बुजुर्ग थे, वली कामिल थे, बहुत ही नेक थे, बहुत ही मुत्तकी थे। उनकी जो वफात हुई है उसको जाहिर है कि इसी 11 रबीउल सानी को उसी की वफात के तौर पर यह दिन मनाया जाता है, और इस मकसद ये होता है कि उनके नाम से इसाले सवाब किया जाता है, यानी सवाब पहुंचाया जाता है, खाना वगैरह पकाया जाता है, फातिहा पानी होती है और कुरान खानी होती है, उनके नाम बख्शा जाता है। तो फी नफ्सी अगर देखा जाए तो किसी भी बुजुर्ग या किसी भी मुसलमान के नाम से इसाले सवाब करना और सवाब पहुंचाना, ये फी नफ्सी ही बहुत अच्छी चीज है और करने भी चाहिए। कुरान हदीस से इसका सबूत मिलता है कि तिलावत कलाम पाक के जरिए, सदकात के जरिए, नमाज के जरिए सवाब पहुंचा सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। बात यह है कि जहां तक अब्दुल कादिर जिलानी की बुजुर्गी का ताल्लुक है, तो जाहिर है कि हम लोग उनके पैरों के धूल के बराबर नहीं है, वो बहुत बड़ी शख्सियत थी, लेकिन उनके नाम से अगर हम मना रहे हैं तो देखिए ये अब यह है कि अगर हम मना रहे हैं तो उसमें गलत क्या है, ये सवाल है कि गलत क्या है। तो बात यह है कि जो हम खास दिन जो रखे हुए हैं इस पर सवाल होता है, और फिर दुनिया में क्या एक ही बुजुर्ग रह गए हैं। अगर हम वफात मनाने पर आएंगे तो जाहिर है शेख अब्दुल कादिर साहब रहमतुल्लाह अलैह से पहले बहुत सारे औलिया और बुजुर्ग दुनिया में आए हैं और दुनिया से रुखसत हुए हैं, और उससे पहले सहाबा इकराम की मुकद्दस जमात, जो ऐसी मुकद्दस जमात जो इससे पहले इस धरती पर न आई है और न क़यामत तक आएगी, और एक मामूली अदना सहाबी के बराबर भी कोई बुजुर्ग नहीं हो सकता। मकाम में बढ़कर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया कराम में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने अंबिया कराम हैं, तकरीबन 1.25 लाख अंबिया कराम हैं। तो अब ये है कि इनका भी वफात मनाया जाए, क्योंकि अगर वफात मनाना ही है तो अब्दुल कादिर जिलानी अगरचे बुजुर्ग हैं, लेकिन इनसे ज्यादा हक अगर है तो अंबिया कराम का, क्योंकि वो मासूम अनिल खता है, उनसे गलती नहीं हो सकती, उनसे गुनाह नहीं हो सकते, और वो अल्लाह ताला के भेजे वो मैसेंजर हैं और वो हिदायत का नूर हैं। तो जाहिर है हक तो उनका था। और फिर उसके बाद अंबिया कराम के बाद सहाबा कराम, और सहाबा कराम में खुलफाए राशिदीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत उमर फारूक, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, और फिर उसके बाद अहले बैत हैं और हज़रत हसन और हुसैन हैं और किबार सहाबा हैं, और उसी में मुहाजिरीन हैं और अंसार हैं। तो बड़े बड़े फजीलत वाले सहाबा इकराम मौजूद हैं, और वो सहाबा इकराम जिनको दुनिया में एक बारगी 10 अफराद को जिनको जन्नत की खुशखबरी दे दी गई, तो ये ज्यादा हकदार हैं कि इनका वफात का दिन मनाया जाए, इनके लिए सारे सवाब किया जाए शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मुकाबले में। क्योंकि सहाबा इकराम और फिर उससे पहले अंबिया इकराम के मुकाबले में अब्दुल कादिर जिलानी अगरचे बुजुर्ग हैं, लेकिन उनके मुकाबला हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक अदना सहाबी के बराबर कोई बुजुर्ग नहीं हो सकता। बहुत आला चीज है सहाबा इकराम, और उससे पहले तो अंबिया इकराम मासूम खता ही है। और फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे अंबिया इकराम का इंतकाल हुआ, लेकिन उनके सहाबा ने कोई ऐसा मुतय्यन दिन नहीं के तौर पर इसाले सवाब या वफात का दिन नहीं मनाया। समझनी चाहिए, अगर बिल फर्ज मान लिया जाए कि वफात का दिन मनाया जाए जैसे अब्दुल कादिर जिलानी का, तो इससे पहले जितने अंबिया कराम आए और सहाबा कराम तशरीफ लाए उनका भी दिन मनाया जाए। और अगर उनका दिन वफात का दिन मनाया भी जाएगा तो तकरीबन 1.25 लाख अंबिया कराम है, और फिर सहाबा कराम की एक बड़ी तादाद है, उसके बाद ताबईन तबे ताबईन है। तो अगर हर एक का दिन मनाना शुरू कर दिया जाए, वफात का दिन, हर एक के वफात का दिन मनाना शुरू कर दिया जाए, तो फिर रोजाना दुकानें बंद रहेंगी, स्कूलों में छुट्टी रहेंगी, हड़ताल रहेगी, और हर कोई जाहिर है इसाले सवाब में लगा रहेगा। कोई दिन ऐसा फिर नहीं गुजरेगा कि जिसमें किसी न किसी बड़ी शख्सियत का इंतकाल ना हुआ हो, तो फिर इसके लिए कई जन्म लेने पड़ेंगे। इसी वजह से शरीयत मुतहरा ने इन सारी खुराफात से, रसूमात से हमको निकाल दिया है। वरना क्या होता है कि उम्मत जो नमाज के लिए, रोजे के लिए, अल्लाह की इताअत के लिए दुनिया में आई थी, ऐसा मालूम होता है कि हर शख्स जो पैदा हुआ है इसाले सवाब ही के लिए पैदा हुआ है, रस्म रवाज से हमें कोई लेना देना नहीं। हाँ, रही बात इसाले सवाब की, तो कोई अहम चीज नहीं है, और बहुत लोग समझते हैं कि मौलवी और हाफिज और कारी इसाले सवाब कर सकते हैं। हमारे लिए दिन
खास नहीं करना चाहिए, चाहे वो अब्दुल कादिर जिलानी हो, चाहे जितने भी बड़े बड़े उलमा हो, फुजला हो और वली और कामिल हो, कितने भी, हम रोज उनके नाम पर रिसाला सवाब कर सकते हैं। जब भी चाहें, जब भी दिल बोले, जिस वक्त चाहें, जब भी चाहें, जितना चाहें, तिलावत कुरान पाक के जरिए, सदकात के जरिए, नफिल नमाजों के जरिए और नफिल उम्रों के जरिए, नफिल तवाफ के जरिए हम रिसाला सवाब कर सकते हो। ऐसा सवाब, ये खुलासे कलाम क्या निकला? खुलासे कलाम यही निकला कि हम सिर्फ अब्दुल कादिर जिलानी ही नहीं बल्कि सारे मरहूमीन के नाम हमें सवाब पहुंचाना चाहिए, लेकिन कोई दिन और कोई खास वक्त मुतय्यन नहीं करना चाहिए। हमें जब भी मौका मिले, जितना मिले, हम इसाले सवाब करें, चाहे तिलावत कुरान पाक के जरिए हो या सदकात के जरिए हो। अब इसमें एक सवाल पैदा होता है, जो हलवा मिठाई बनाई जाती है, ये गैरों के वहां से आई, जिस तरह से कोई मतलब नहीं है, इससे बहरहाल बचना चाहिए। बिदात वाली चीज है, जो चीज आसान थी हमने उसको मुश्किल बना दिया अपने अमल की वजह से। इसे इन खुराफात में नहीं पढ़ना चाहिए और कम से कम इस तारीख को तो कम से कम मिठाई नहीं खरीदना चाहिए, ताकि हालांकि जायज है, खाना भी जायज है, इस तारीख को भी खा सकते हैं, लेकिन कम से कम दूरी बनाए रखें ताकि लोगों को ये एहसास भी ना हो कि फला आदमी मिठाई खरीद रहा है, लिहाजा कुछ न कुछ अहमियत जरूर होगी। तो मुख्तसरन और यही करना है कि जो रस्में हैं, जो रवाज हैं, ये जब भी आपके सामने आए, आप उलमाए किराम से मुलाकात कीजिए, उनसे मालूम कीजिए, इंशाअल्लाह आपको सही हल मालूम होगा और इस तरह के खुराफात से आप बचेंगे। और अगर आपसे कोई सवाल करे क्यों नहीं मनाते हैं, तो उनसे कहिएगा कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बराबर, के धूल के बराबर हम नहीं हैं। अलबत्ता ये है क्योंकि वो बुजुर्ग भी मानते हैं, लेकिन हम उनको इसाले सवाब के लिए कोई दिन खास नहीं करते हैं। जब चाहते हैं, जिस वक्त चाहते हैं और जितना चाहते हैं, हम इसाले सवाब उनके नाम भी और सारे मरहूमीन के नाम करते रहते हैं। हम कोई दिन खास नहीं करते हैं, न इसका हमें कहीं सबूत मिलता है।